नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो मैंने रेलवे की हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको डीएफसी एग्जाम के लिए, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें रेलवे की हिस्ट्री से और डीएफसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सब पढ़ाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल नीति का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी? तो इसका करेक्ट आंसर है टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन कार्गो टर्मिनल फॉर रेल कार्गो। रेल कार्गो के लिए कार्गो टर्मिनल में निवेश को बढ़ावा देना। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बना रहे हैं, हमें 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने हैं। अभी प्रेजेंट की बात करूं तो 48 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बन चुके हैं। आपको याद रखना है 48 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बन चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कौन सा था इंडिया का, तो जो फर्स्ट गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल बना था आसनसोल डिवीजन में। आसनसोल डिवीजन ईस्टर्न रेलवे के अधीन काम करता है और ईस्टर्न रेलवे के अधीन आता है। तो आसनसोल डिवीजन में कौन सा था? वो मीथेन पावर लिमिटेड, जो कि थापर नगर झारखंड में पड़ता है। ये फर्स्ट कार्गो टर्मिनल था इंडिया का, जो कि आसनसोल डिवीजन ईस्टर्न रेलवे में पड़ता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये पॉलिसी लॉन्च करी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों करी थी? हमें बूस्ट करना है इन्वेस्टमेंट इन कार्गो टर्मिनल। जो हम कार्गो लेके जाते हैं, कार्गो टर्मिनल को बूस्ट करना है इसके लिए। तो अगर हमें बूस्ट करना है, अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेंगे कार्गो टर्मिनल में, जब भी हम एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे अपना कार्गो टर्मिनल की या कार्गो ट्रांसपोर्ट की। तो याद रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट अथॉरिटी को निरंतर अद्यतन प्रदान करने असुरक्षित स्थितियों में स्वचालित ब्रेक लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअसली अपडेट ऑफ मूवमेंट अथॉरिटी एंड कैन इनिशिएट ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन इन अनसेफ सिचुएशन? तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में इसके बारे में। देखिए, जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है ना, ये सेफ्टी टेक्नोलॉजी है। किसके लिए? ट्रेन के लिए। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है हमको? इसके फंक्शन क्या है? प्रिवेंटिंग कोलिजन। ठीक है, प्रिवेंटिंग कोलिजन मतलब जो TCAS है ना, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, स्टॉप ट्रेन फ्रॉम पासिंग सिग्नल शोइंग स्टॉप विदाउट परमिशन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट। अगर आपकी ट्रेन जा रही है और जो सिग्नल है ना उसमें स्टॉप का साइन है, मगर आपने ट्रेन रोकी नहीं, तो जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ना, ये अपने आप ट्रेन को रोक देगा, जिससे एक्सीडेंट से बच सके हम। तो ये ट्रेन कोलिजन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड को कंट्रोल करेगा, जो स्पीड लिमिट है उसको कंट्रोल करेगा। कोलिजन अवॉइडेंस ये कैलकुलेट करेगा सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड स्टॉप। ये कैलकुलेट भी करेगा डिस्टेंस को जो ट्रेन और स्टॉप है उसके बीच का, जिससे रिस्क फैक्टर कम हो। इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा ये। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। मैंने बताया अगर स्टॉप शो कर रहा है सिग्नल और जब भी ट्रेन नहीं रुकी तो अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। इनहेंस सेफ्टी इन बैड वेदर। आपको पता है फॉग वगैरह में कुछ दिखता नहीं है, पुअर विजिबिलिटी होती है जब फॉग होता है। ठंडी की सीजन में आपको पता है फॉग वगैरह होता है, जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती है। उस टाइम वेदर बहुत खराब होता है, तो उसके लिए भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन मतलब जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वर्क एज अ पार्ट ऑफ लार्ज रेलवे सिस्टम इंश्योरिंग स्मूथ कोऑर्डिनेशन फॉर सेफ्टी। लार्ज रेलवे सिस्टम में काम करेगा ये, किसको बढ़ाने के लिए? जो हमारे सेफ्टी है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कुछ जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। सम टेक्नोलॉजी अपडेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिस्टम इम्प्लीमेंटेड ओवर द DFC कॉरिडोर। कुछ टेक्नोलॉजी यूज करी है और इंस्ट्रूमेंट यूज करे हैं जो हमारे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है उसमें। तो आपसे फुल फॉर्म याद रख लो इसके, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे HAHW, इसका फुल फॉर्म है हॉट एक्सल हॉट व्हील डिटेक्टर। फिर वाइल्ड, जिसको व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर बोलते हैं। फिर MVIS मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन ऑफ रोलिंग स्टॉक। अगर एक भी फुल फॉर्म आ गया ना तो आप कर नहीं पाओगे, इतने टफ फुल फॉर्म है, आप गलत कर सकते हो, इसलिए ये फुल फॉर्म भी देख के जाना। फिर HABD हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। RCRV रेल कम रेल व्हीकल। फिर DPCS डिस्ट्रीब्यूट पावर कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये जरूर देखना। ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो हमारे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनगरीयों और कम दूरी की सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली मेम्यू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट और डेम्यू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेनों के निर्माण के लिए कौन सी रेलवे फैक्ट्री जिम्मेदार है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रेलवे फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेम्यू, जिसको मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट बोलते हैं,
और डेम्यू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन यूज फॉर सब अर्बन एंड शॉर्ट डिस्टेंस सर्विस इन ट्रेन। देखिए दो टाइप की ट्रेन होती हैं, जो सब अर्बन एरिया होते हैं हमारे उसमें यूज होती हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो रेलवे है, इंडियन रेलवे यूज करता है, उस ट्रेन का नाम है मेम्यू और डेम्यू। ये दोनों ट्रेन यूज होती हैं। तो इन दोनों ट्रेन को बनाता कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको बनाता है इंडिकल कोच फैक्ट्री, जो पेरम्बूर में है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इंडियन रेलवे के अधीन काम करती हैं, उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाया है, लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। तो जो हमारे इंडिकल कोच फैक्ट्री है ये 1995 में बनी थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेरम्बूर में है। और ये क्या क्या बनाती है, ये पैसेंजर कोच बनाती है। कौन से पैसेंजर कोच, जिसको हम LHB बोलते हैं, लिंक हॉफमैन बुश कोच बनाती है इंडिकल कोच फैक्ट्री। और जो हमारी स्पीड ट्रेन है वो भी बनाती है, स्ट्रोक रोलिंग स्ट्रोक बनाती है इंडियन रेलवे के लिए, और वेरियस अदर कोचेस भी बनाती है, जैसे मेम्यू मेन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट, डेम्यू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट कोचेस भी इंडिकल कोच फैक्ट्री बनाती है। रेल व्हील फैक्ट्री जो बेंगलोर में है, ये 1984 में बनी थी। ये प्रोडक्शन करती है व्हील्स को, एक्सेल को, व्हील सेट को, रोलिंग स्ट्रोक रेलवे के लिए, ये सब प्रोडक्शन करती है रेल व्हील फैक्ट्री। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी यूपी में है, 1961 में बनी थी। और अगर इसका डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इस पे कंफ्यूजन है तो मेरा जो लेक्चर है वो जरूर देखिए आप, उसमें एग्जैक्ट डेट बताइए मैंने। तो जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वो डीजल लोकोमोटिव बनाती है इंडिया रेलवे के लिए, याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHPC ने दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए देश रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो हमारा NHPC हैव साइंड MOU विद देश मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू कंस्ट्रक्ट रेलवे साइडिंग और दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। देखिए NHPC ने और रेलवे की कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने हस्ताक्षर साइन करे हैं, जो दिबांग मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जो राइट्स है हमारा, जिसको हम रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसने और NHPC ने, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन करा है। और ये दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, उसके लिए एक साइडिंग रेलवे बनाएगी। साइडिंग रेलवे मतलब एक दूसरी रेलवे की पटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना निजी पार्टियों को ऑटोमोबाइल के परिवहन के लिए विशेष परियोजना रेक खरीदना और संचालित करने के लिए अनुमति देती है? विच स्कीम अलाउ टू प्राइवेट पार्टीज टू प्रोक्योर एंड ऑपरेट स्पेशल पर्पस रेक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है AFTO, ऑप्शन थर्ड। TO मतलब क्या होता है, ऑटोमोबाइल फ्री ट्रेन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जो AFTO स्कीम है ना, ये क्यों चलाई थी, ये प्रमोट करने के लिए चलाई थी हमें। इस स्कीम के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करें ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे, जो हम ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर का हमें योगदान चाहिए, उसके लिए ये स्कीम चलाई थी। अब ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं आपको पता है, जो पैसेंजर कार वगैरह होती हैं और कार्गो कार होती हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं रेलवे से। इसके लिए पार्टिसिपेट करें जो प्राइवेट फर्म है। तो ये स्कीम चलाई थी 2016 में लॉन्च की थी इंडियन रेलवे ने। अब कुछ और फुल फॉर्म देखते हैं, जैसे GPWIS, इसको बोलते हैं गुड पेमेंट वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम। LSFTO लॉन्ग टर्म ट्रैफिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्लीट ऑपरेटर। फिर WAS वेट एंड लोड सर्वे, ये फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल रन इन खुर्जा टू बदन सेक्शन 194 किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर वाज स्टार्टेड ऑन। जो खुर्जा से लेकर बदन सेक्शन है 194 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर, उसका ट्रायल कब हुआ था, ठीक है, जो ट्रेन चली थी इस रूट में वो कब चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 2019 में इसका ट्रायल हुआ था, वो मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में ये सब बताया है। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। और भी जो हमारे रूट हैं, जैसे रिवारी से लेकर मादार सेक्शन वाला रूट है 306 किलोमीटर का, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर में आता है। इसमें ट्रेन कब चली थी, ट्रायल ट्रेन कब चली थी? इसका ट्रायल हुआ था दिसंबर 2019 में। फिर खुर्जा से भोरपुर 351 किलोमीटर का है, जिसको इनोग्रेट करा था नरेंद्र मोदी जी ने, ये याद रखो, दिसंबर 2020 में। फिर जनवरी 2021 में इनोग्रेशन करा था PM मोदी जी ने रिवारी से लेकर मादार वाले सेक्शन का 306 किलोमीटर का जो है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रिवारी से मादार सेक्शन में पहली बार ट्रेन चलाई थी, ट्रायल रन किया था दिसंबर 19 में। अगर इनोग्रेशन पूछेगा इसका तो इनोग्रेशन किया था मोदी जी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन पॉलिसी रिक्वायर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम SAI बोलते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EAI, टू मैनेज प्रोजेक्ट टेक्निकल रिस्क एंड एंश्योर थ्रू इवोल्यूशन ऑफ सोशल इशू। तो देखिए वर्ल्ड बैंक और जो जीका बैंक है, जिसको जापान इंटरनेशनल बैंक होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया? इन विच स्टेट और यूटी इंडियन लॉन्गेस्ट एस्केप टनल वॉज कम्प्लीटेड बाय इंडियन रेलवे इन 2022, दिसंबर 2022। जो मैंने रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा है आपको, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो जो इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बन रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एस्केप टनल बन रही है, वो कहाँ पर बन रही है? वो जम्मू कश्मीर में बन रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कंप्लीट हो गई है, इंडियन रेलवे ने बनाई है 15 दिसंबर 2022 में कंप्लीट हो गई है ये। और ये इसका किलोमीटर याद रखो, 12.89 किलोमीटर लंबी ट्रैक है ये, जो कि बनिहाल कटरा रेलवे लाइन है 111 किलोमीटर का, उसके उस लाइन में बनी है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो ये लॉन्गेस्ट टनल है, एस्केप लॉन्गेस्ट टनल है ना हमारी, जिसको हम T13 बोलते हैं, इस टनल का नाम क्या है? एस्केप टनल है T13। ये कौन से रूट में बनी है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेरे करंट अफेयर वाले वीडियो में। जो USB वाला रूट है, जिसको हम उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला वाला रूट बोलते हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन वाला रूट है, उस लाइन में ये टनल बनी है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक के बीच किया जा रहा है। इंडियन फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन इज बिगिंग कंस्ट्रक्शन बिटवीन एस फरवरी 2022। इंडिया की हाई स्पीड रेलवे लाइन डल रही है कौन से रूट में? मुंबई अहमदाबाद वाले रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांस सिग्नल टेक्नोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन DFC टू एनहेंस सेफ्टी एंड ट्रेन मूवमेंट एफिशिएंसी? सुरक्षा और ट्रेन संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए DFC पर कौन सी उन्नत सिग्नलिंग तकनीक लागू की गई है? तो जो DFC कॉरिडोर बन रहा है, उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए और ट्रेन मूवमेंट को एफिशिएंट रखने के लिए कौन सी सिग्नल टेक्नोलॉजी यूज करी है हमने? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ETCS। ये फुल फॉर्म भी याद रखो, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये हमने जो DFC कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सिग्नल टेक्नोलॉजी, ये यूज करी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे ATC का फुल फॉर्म याद रखो, ऑटोनोमस ट्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। फिर PTC का पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल और MITC मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रेन कंट्रोल, ये सब फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखो। देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो CBT सेकंड के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसका फर्स्ट पार्ट था। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, रेलवे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी जरूर देखिए आप। CBT 1 के लिए पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी अलग लेवल के क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको अबाउट में जाके मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।